नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई रविवार रात 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और धूप की तपिश झेल रहे जयपुर वासियों के लिए रविवार का दिन राहत भरा रहा। दिन की शुरुआत तेज धूप और गर्मी के साथ हुई, लेकिन दोपहर में मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बरसात शुरू हो गई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। शहर के 4 दीवारी क्षेत्र, सिविल लाइंस, राजा पार्क, गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, दुर्गापुरा सहित कई इलाकों में बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। तेज बरसात के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भी भर गया। भारतीय रेलवे जल्द ही AC 3 टियर की तरह ही वातानुकूलित श्रेणी की एक और सेवा लॉन्च करने जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसका किराया शयनयान से ज़्यादा और AC 3 टियर से कम रहेगा। सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन कोच में सीटों की संख्या 72 से बढ़कर 83 हो जाएगी। इससे रेल कमाई भी कर लेगा और आम आदमी को सुविधा भी प्रदान कर देगा। LHB कोच आने के बाद पहले ही कोच में सीटों की संख्या 64 से बढ़कर 72 हो गई है, लेकिन अब इसे 83 करके आम रेल यात्री की पहुंच में वातानुकूलित सुविधा लाई जाएगी। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद आपको RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से प्रवेश नहीं दिया गया। इससे यहां आए लोग नाराज हो गए। श्रद्धालु दर्शन की मांग पर अड़ गए और गणेश धाम रास्ता जाम कर सड़क पर बैठ गए। प्राप्त सूचना के अनुसार रविवार को सुबह 9 बजे जिले सहित अन्य जगह से लोग त्रिनेत्र गणेश के मंदिर दर्शन करने आए थे। जब यहां गणेश धाम स्थित वन विभाग के एंट्री गेट से उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तो वो नाराज हो गए। नाराज होने पर इन लोगों ने गणेश धाम तिराहे पर जाम लगा दिया। वन विभाग की ओर से गणेश धाम तिराहे पर जाम की सूचना प्रशासन को दी गई। उदयपुर में बदमाश बेखौफ लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही घटना उदयपुर के गोगुंदा में सामने आया, जहां चोरों ने बीती रात केनरा बैंक को अपना निशाना बनाया। इस दौरान खिड़की तोड़ चोर बैंक में घुसे और गैस कटर के माध्यम से लॉकर काटने में जुटे रहे, लेकिन लॉकर नहीं कटा, जिसके बाद बदमाश बैंक में लगे CCTV कैमरे तोड़कर सर्वर लेकर फरार हो गए। कैनरा बैंक मैनेजर शशिकांत मीना ने बताया कि चोर बीती रात बैंक परिसर के नजदीक बने खाली प्लॉट से खिड़की काटकर बैंक में घुसे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं इंस्पेक्टिंग जज विनीत कुमार माथुर शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर आए। माथुर ने न्यायालय परिसरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। न्यायाधीश माथुर शनिवार सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां जिला सत्र न्यायाधीश भंवरलाल बुगलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशि गजराना, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश चावला, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला व पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने उनका स्वागत किया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों के लिहाज से पिछले 2 महीने से फिसड्डी साबित हो रहा है। हालात ये हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सूची में लगातार दूसरे माह टॉप 15 से बाहर हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हवाई अड्डे पर न केवल यात्रियों की आवाजाही कम हुई, बल्कि कई रूटों पर अभी भी विमानों का संचालन नहीं हो पा रहा है। फिर बात चाहे प्रदेश के आंतरिक हवाई परिवहन की हो या फिर अंतर्राज्य की। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09683 अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ स्पेशल रेल सेवा 6 जुलाई से आगामी आदेशों तक अजमेर से प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 5:55 पर रवाना होकर अगले दिन 6:35 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09684 चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ स्पेशल रेल सेवा 7 जुलाई से आगामी आदेशों तक चंडीगढ़ से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को शाम 7:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:40 पर अजमेर पहुंचेगी। जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बाड़मेर जिले की सेडवा तहसील के सालारिया गांव में नरेगा श्रमिकों को मजदूरी देने के बदले 4000 रुपए रिश्वत लेने पर सरपंच के पुत्र और उसके परिचित को गिरफ्तार किया। दलाल के सांचौर होने पर सरपंच पुत्र ने सीधे ही रिश्वत ली थी। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि सेडवा तहसील में ग्राम पंचायत सालारिया के मोहम्मद हनीफ की शिकायत गांव के सरपंच पुत्र रमजान खान और परिचित सुमार खान को 4000 रुपए की रिश्वत लेने पर ACB बाड़मेर के निरीक्षक मुकंदार ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दलाल भुट्टा खान की भूमिका की जांच की जा रही है।
चूरू में कोरोना ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं रेलवे विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा। एक साल में ही रेलवे को करोड़ों का घाटा हुआ है। विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक महीने में ही करीब 31 लाख का घाटा हुआ है। ये तो वे आंकड़े हैं जो रोजाना के यात्रियों से होने वाली आय के हैं। अगर इनमें रिजर्वेशन की आय जोड़ दी जाए तो ये आंकड़े और भी बढ़ जाते हैं। ट्रेनों के बंद होने और कोरोना के भय ने चूरू के रेलवे स्टेशन पर यात्री भार को भी घटा दिया है। कांग्रेस में बागी और भाजपा पदाधिकारी को राजनीतिक नियुक्ति देने से पार्टी में कलह पैदा हो गया है। कांग्रेस के नेताओं ने इन नियुक्तियों को लेकर अपना विरोध जताया है और आलाकमान तक ये बात पहुंचाने की बात कही है। ऐसे में पार्टी के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। भरतपुर में तो ऐसा कारनामा किया गया कि भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी हंसिका सिंह को ही राशन दुकान आवंटन की सलाहकार समिति में शामिल कर लिया। विवाद के बाद अब इस नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है। राजस्थान में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक आईपीएस अधिकारी को ठगों ने अपना शिकार बना लिया। साइबर ठगों ने आईपीएस अधिकारी से 99,000 रुपए ठग लिए, लेकिन आईपीएस अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो ठगों का कनेक्शन झारखंड से जुड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर झारखंड के जामताड़ा से 4 दिन में ही साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। वैसे मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी कुलपतियों को कथित रूप से बेचे जाने के मामले में राजभवन को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया है। राजभवन की ओर से जारी हुए स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बायोग्राफी का विपणन मुख्य रूप से प्रकाशक, IIME, शोध संस्थान और खरीदने वाले के मध्य का है। कहा गया है कि पुस्तक के विपणन की व्यावसायिक गतिविधियों में राजभवन की कोई भूमिका या किसी प्रकार की संबद्धता नहीं है। प्रकाशक ने पुस्तक प्रकाशित करने के बाद राजभवन में उसके लोकार्पण की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें दी गई थी। राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी को विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाए जाने को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से नाराज नेताओं को संतुष्ट करने की कवायद करार दिया है। साथ ही सवाल किया है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष ने किसी समिति का सदस्य बनाए जाने से पहले इस्तीफा दे चुके विधायक हेमाराम से सहमति ली थी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मंजूरी के बाद गठित राजकीय उपक्रम समिति को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 5 जुलाई को 7 दिन के दौरे पर नाथद्वारा जाएंगे। डॉक्टर जोशी 6 जुलाई को धारियावद के विधायक रहे गौतम लाल मीणा के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर परिवारजन को ढांढस बंधाएंगे। डॉक्टर जोशी 7 दिन तक इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान कई उद्घाटन, शिलान्यास आदि करेंगे। डॉक्टर जोशी 11 जुलाई रविवार की शाम जयपुर वापस लौट आएंगे। जोशी ने हाल ही में विधानसभा की समितियों का गठन किया था, अब वो दौरे पर जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।